हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया करूंगा, तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 टू 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। सारे ही जो 1 वीक के करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने कवर किया है। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक अपडेट्स मैं ये देना चाहूँगा कि मैंने एसएससी, रेलवे, बैंक, आपका एसएससी हो गया, ये आर रेलवे हो गया, ठीक है, आरआरबी, और बैंक या स्टेट पीसीएस या इवन यूपीएससी के लिए भी जो आपके जीएस का जीएस का जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके लिए एक अलग से चैनल के साथ कोलैब किया है जिसका नाम है समग्र आईएएस, जिसकी वीडियोस आप देख सकते हैं, हमने कोलैब करके डाली हुई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अजीत सर उसमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जीएस के लिए, तो आप उसको डेली देखा कीजिए। चलिए दोस्तों, अब इसको हम करंट अफेयर पे फोकस करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अडानी एंड गूगल विल जॉइंटली बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट एआई डेटा हब इन विच सिटी। तो ये है विशाखापट्टनम में। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, 90 से एबव क्वेश्चन हैं, तो इसको अच्छे से हम पढ़ते हुए जल्दी जल्दी से कवर करते हुए चलेंगे फटाफट। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा शुरू किया है या डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। रिसेंटली इंडिया अनाउंस द रिज्यूम पोस्टल सर्विस विथ विच कंट्री। तो ये अमेरिका के साथ ये किया है समझौता। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बना है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई विच स्टेट हैज बिकम द हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टेट। तो ये तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना बना है हाईएस्ट यूपीआई। वनडे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2024 से 25 में बढ़कर कितना हो गई है। As per recently report, what has been the female workforce participation rate for the India 2024 से 2025 तक। आप देखो इसमें कितना अच्छा पूछ रहे हैं। ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि रेट जो फीमेल वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन घटा है या बढ़ा है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है, 42% अब हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया है। रिसेंटली रिलीज द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड। 85 रैंक सिक्योर की है इंडिया ने। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है। टिल व्हेन हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेनर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन, ये अभी पीसीएस का आपका एग्जाम आया था, उसमें भी ये पूछा गया था कि 16th फाइनेंस कमीशन के वो डायरेक्टर हैं, वो पूछे गए थे। तो ये कितना, 30 नवंबर 2025 यानी कि 30 नवंबर 2025 तक कर दिया गया है 16th फाइनेंस का। नेक्स्ट है, पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हु वॉज द पंकज धीर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 68। तो ये हैं एक्टर। ये कौन थे, पंकज जी एक्टर थे। नेक्स्ट है, पब्लिक गुड के लिए विशाखापट्टनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक भारत का ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है। टेक भारत लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द पब्लिक गुड इन विशाखापट्टनम इन द कोलैबोरेशन विथ कंपनी। तो ये किस कंपनी के साथ, गूगल के साथ ये कोलैबोरेशन किया है, गूगल के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है, भारत की पहली रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। वेयर वॉज द इंडिया लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, सॉरी पहली नहीं, सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। द लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज। तो ये ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में ही किया गया। मोस्टली ये एग्जीबिशंस न्यू दिल्ली में ही होते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत के बाहर करने वाले लोगों को के ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द
श्रद्धांजलि स्कीम, अब देखिए श्रद्धांजलि स्कीम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिक्रीज पर्सन आउटसाइड द स्टेट। तो श्रद्धांजलि स्कीम क्या है? असम ने शुरू की है। किसने? असम ने शुरू की है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? विच स्टेटस वॉज रिसेंटली गिवन टू हिंदुस्तान शिपयार्ड? हिंदुस्तान शिपयार्ड, तो ये है मिनी रत्ना दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है? हाउ मैनी ईयर्स डज द इंडिया हैव रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू ह्यूमन राइट काउंसिल? तो ये 3 ईयर्स के लिए चुना गया है, 3 साल के लिए। नेक्स्ट है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सा संस्करण साउथ कोरिया के बुसान लेवन बेस पर आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ इंडिया साउथ कोरिया, ठीक है, इंडिया साउथ कोरिया नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि रो के एन वॉज हेल्ड इन साउथ कोरिया बुशान्स नेवल बेस। तो ये तीसरा एक्सरसाइज था, थर्ड। नेक्स्ट है, 8,000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। Who became the first Indian to climb the world's 9 peak above the 8,000 meters? भारत था मिनेनी, ठीक है, भारत था मिनेनी। नेक्स्ट है, रैला अमोलू ओडिंगो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 80 साल की उम्र में केरल के कुटुलुम में निधन हो गया? तो ये केन्या के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यायामक सहयोग WHIRCH की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? वेयर वॉज द 16th एनुअल मीटिंग ऑफ WHO IRCH फॉर हर्बल मेडिसिन्स हेल्ड? ये इंडोनेशिया में हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ये किसके साथ मंजूरी दी है? भूटान को। Which country along with Nepal, Sri Lanka has been RBI approved the loan to boost the trade? तो RBI ने भूटान को ये लोन देने की अप्रूव किया है। नेक्स्ट है, किस सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? Which state government has announced establishment of दिव्यांग रिहेबिलिटेशन सेंटर एट एवरी डिविजनल हेडक्वार्टर? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, यानी कि योगी सरकार ने की है करंटली। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? विच सिटी हैव बीन पार्टनर्ड विद द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंक FC फुटबॉल क्लब, यानी कि टू स्टैब्लिश द इंडियाज फुटबॉल कैपिटल? तो ये शिलोंग ने दोस्तों की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 5 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? विच 5 लाख करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़ है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द 5 लाख करोड़ बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी जनरेटेड 5 लाख जॉब्स? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अभिषेक शर्मा को दिया गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? हु बिकम द हाईएस्ट असिस्ट गोल मेकर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल? तो लियोनेल मेसी को बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? बिटवीन विच कंट्रीज वॉज 5th समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज हेल्ड?
तो ये इंडोनेशिया, दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है एआई पावर्ड म्यूजिक अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड्स ने किसके साथ साझेदारी की है? गूगल क्लाउड्स हैज़ पार्टनर्ड विद द whom से क्रिएट द एआई पावर्ड म्यूजिक अवतार। तो ये ए आर रहमान के साथ साझेदारी की है, ए आर रहमान के साथ। नेक्स्ट है हाँ, मिलिट्री लीडर माइकल रैनरेनिया को किस को निम्न में से किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मिशेल रैनरेनिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये मेडागास्कर के दोस्तों बनाए गए हैं, मेडागास्कर के। नेक्स्ट है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2027 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट 5th एडिशन ऑफ खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स बीन ऑर्गेनाइज? तो ये राजस्थान में दोस्तों होगा। नेक्स्ट है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो नेशनल वुमेन चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है? मणिपुर ने दोस्तों, मणिपुर ने जीता है। नेक्स्ट है मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड, ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की चाबी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड द इंडिया चाबी मैथ्यू विन द पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 इन इजिप्ट? तो कहाँ ये हुए हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं, कहाँ इजिप्ट में हुए हैं। कौन सा मेडल इंडिया ने जीता है? ये कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज का मेडल जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु इन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन? ठीक है, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC। तो ये किसे? विवेक मेमन को बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN विवेक मेमन। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में के फाइनल में पहुंची? अक्टूबर 2025 में इन विच इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया डिड द इंडियन हॉकी टीम रीच फाइनल? तो ये सुल्तान ऑफ जोहर कप। तेजस यानी कि LCA-MK-1 लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द तेजस LCA-MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैल ने शुरू किया। नेक्स्ट है सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया था? ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अभिषेक शर्मा। AI पावर्ड म्यूजिकल अवतार, ये वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक ये वही है। हाँ देखो गगनयान का है, गगनयान में भी सेम है, आई थिंक ये रिपीट हो गए हैं। ये भी है हु वॉन द टाइटल ऑफ 30 सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप? मणिपुर ने। ठीक है, मणिपुर में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। चलो रिवाइज कर लेते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। विवेक मेमन यहाँ के जो IUCN के स्पीसीज के चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस देश में हुआ? तो खेलो इंडिया कहाँ? खेलो इंडिया देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये राजस्थान में हुआ है। यहाँ ध्यान देखना, आप ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में हुए हैं। ठीक है, भारत की पहली बार टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। इंडिया हैज़ क्वालिफाइड विथ टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम किसके लिए? अंडर-17 महिला एशिया कप। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग के DP वर्ल्ड द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू की गई है?
Which initiative was launched by the Niti Aayog and DP World to empower the women entrepreneurs? We Rise. नेक्स्ट है द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसने या किसके द्वारा लिखी गई? हु रोट द बुक ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड? तो ये टी शिवानंदन ने लिखी है। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक टी शिवानंदन। नेक्स्ट है मर्कोसर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए किस देश के संयुक्त घोषणा शुरू की गई है? तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या जानेंगे? मर्कोसर में मर्कोसर क्या है? मर्कोसर एक संगठन है जो कि यहाँ पे जो साउथ अमेरिका है उसके साथ किया गया है। तो अब क्या है इसमें? विच क्वेश्चन है विच कंट्री डिड इंडिया मेक अ ज्वाइंट अनाउंसमेंट विद द स्ट्रेंथ ऑफ मर्कोसर इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट? तो किसके साथ? ब्राज़ील के साथ किया है। ब्राज़ील। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और हम लोग साथ में तैयारी करेंगे और साथ में सरकारी नौकरी लेंगे। नेक्स्ट है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इन द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर? तो ये कौन सा? कर्नाटक ऐसा बना है राज्य जिसने ये लीव की घोषणा की है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लड़ाकू जहाज तेजस LC Mk1E की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर डिड द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ तेजस LC Mk1 फाइटर एयरक्राफ्ट? तो ये नासिक बना है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड? तो ये विशेषक में किया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर द 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन अहमदाबाद? तो ये 11वीं दोस्तों 11वीं। नेक्स्ट है भारत ने कितने देशों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 2025 जारी किया? हाउ मैनी सेक्टर्स डिड इंडिया इशू लीगली बाइंडिंग GHG इंटेंसिटी लार्जेस्ट या टारगेट रूल फॉर द फर्स्ट टाइम 2025? तो ये 4 सेक्टर्स। नेक्स्ट है कटी बहु उत्सव निम्न में से किस राज्य में बनाया गया? इन विच स्टेट द कटी बहु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो कटी बहु सेलिब्रेटेड असम में दोस्तों मनाया गया। देखो ये नाम ही ऐसा लग रहा है कि यूनिक है एकदम, तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए असम में बनाया गया जी। नेक्स्ट है 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया? In which city was the 8th National Nutrition Month concluded? तो ये देहरादून में किया गया। नेक्स्ट है हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? What rank did the India achieve the Hinrich IMD Sustainable Business Index 2025? तो ये क्या 23वां। नेक्स्ट है DRDO ने किस संगठन के साथ 30 मेगावाट क्षमता के
सौर ऊर्जा आधारित नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए MOU साइन किया। Which organization did the DRDO sign Memorandum of Understanding for the 300 MW solar energy based renewable energy? तो ये किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी की उद्घाटन किया है? विच मेजर एग्जीबिशन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? तो ये 16वीं इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025 शुरू किया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? विच फुटबॉल क्लब हैज़ बीन द मेघालय गवर्नमेंट साइंड द 3 years मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट द फुटबॉल एंड टूरिज्म? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सा योजना लॉन्च की है? विच स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो ये PM धन धान्य कृषि योजना एंड द मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस पर्सेस। नेक्स्ट है, डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो सोनाली घोष ने कौन सा? IUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड। नेक्स्ट है, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज अस्ट्रा हिंद, ठीक है, एक्सरसाइज अस्ट्रा हिंद। अब देखने से ही मालूम चल रहा है कि ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद का मतलब इंडिया, ठीक है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। नेक्स्ट है, विकसित भारत बिल्डाथन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द विकसित भारत बिल्डाथन 2025? तो ये किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र SOTC की आधारशिला किस स्थान पर रखी है? तो ये किस लोकेशन पे की है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने तो ये मानेसर हरियाणा में की है, मानेसर हरियाणा में। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? Where did the Nirmala Sitharaman inaugurated the Farmers Training and Common Facility recently? तो ये मेथागल कर्नाटक। नेक्स्ट है, INROKN अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया? देखो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना आपको कि खाली यही आ जाएगा कि ROKN एक्सरसाइज, INROKN एक्सरसाइज किस देशों के बीच में हुई है? तो ये साउथ कोरिया के बीच से, तो ये इंडिया और साउथ कोरिया, बस। तो इसको देखते हुए सही से चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गए अभियान का नाम क्या है? What is the name of operation launched by the Directorate of Revenue Intelligence to curb the illegal smuggling of Chinese firecracker? तो ये किसके द्वारा? ऑपरेशन फायर टेल। दिल्ली NCR में, हाँ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, ठीक है, ग्रेडेड GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन दिल्ली NCR में किस पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए बनाया गया? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये किसके लिए? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, दिल्ली से रिलेटेड है तो एयर पोल्यूशन ही होगा, तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 जीती?
विच फुटबॉल टीम वॉन द 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड? तो ये मोहन बागन सुपर जायंट, मोहन होगा ये, ठीक है, मोहन बागन सुपर जायंट ने जीती। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 9वें दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दीपे जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? विच सिटी इन द उत्तर प्रदेश क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय द लाइटनिंग ओवर 26 लाख दियाज ड्यूरिंग द 9th दीपोत्सव? तो ये अयोध्या में मनाया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु बिकम द जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2025? तो साइने तकाइची बनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संपर्क योजना उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू मेक द एयर ट्रेवल अफोर्डेबल एंड कनेक्टेड स्मॉलर टाउन एंड सिटीज़, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है, फिड शतरंज कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द FIDE FIDE चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप विल हेल्ड? तो ये गोवा में, ठीक है, और पूरा गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉन द US ग्रेट प्रिक्स 2025 टाइटल? अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो UPPCS एग्जाम्स हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। US ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के किन देशों के मध्यस्थता की गई है? विच कंट्रीज मेडिएटेड द सीज फायर बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? तो ये कतर और तुर्की थे। नेक्स्ट है, हु वॉन द 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ बोल्विया? तो बोल्विया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रेसिडेंट कौन बना है बोल्विया का? रोड्रिगो पाज। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? विच प्लेयर वॉज द अवॉर्डेड गोल्डन बूट फॉर ईयर 2025? तो ये लियोन मेसी को चूज किया गया है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया गया है? Which mission has been launched the government to promote the high yield long staple cotton cultivation? तो ये कॉटन रिवॉल्यूशन मिशन के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, रोड्रिगो पाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बोल्विया के चूज किए गए हैं। नेक्स्ट है, जापान की पहली वाइस एक्टर कौन बन गई हैं जिन्होंने पर्सन्स ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान से लिए चुना गया? हु बिकेम द जापान्स फर्स्ट फीमेल वॉइस एक्टर टू सिलेक्टेड द पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड? तो ये मसाको नोजावा। चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन चिली? तो ये क्या है, मोरक्को ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, गोवर्धन असरानी कौन थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? गोवर्धन असरानी, तो ये एक्टर थे गोवर्धन असरानी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश में के युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू किया गया है? अब देखो रामानुजन फेलोशिप
इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च द रामानुजन फेलोशिप फॉर द यंग साइंटिस्ट। तो ये यूएस और ग्रेटर यूएस के साथ, यूके के साथ, सॉरी यूके के साथ, इंडिया और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ इन लोगों ने लॉन्च किया है तो ये फेलोशिप। नेक्स्ट है जेमेक्स नामक एक्सरसाइज, ठीक है, जेमेक्स। अब जेमेक्स में क्या है, जेमेक्स किस किस चीज में, भारत और इंडिया, जेमेक्स। नेक्स्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल हाँ कहाँ गया, हाँ ग्लोबल एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल कितने फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इन्वायरमेंटल रैंकिंग व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया में तो ये नवा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म ये होती है, का 90वां स्टेट मेंबर कौन सा देश बना है। तो ये टुवालू बना है दोस्तों, टुवालू। नेक्स्ट है वेयर विल द एशियान समिट 2025 हेल्ड। तो एशियान कहाँ के जो आयोजन है 2025 का कहाँ हुआ है, ये मलेशिया में दोस्तों होगा, ठीक है, हुआ नहीं अभी। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोजन के अनुसार के लिए पूर्व काल्पनिक सदस्य सचिव कौन बने हैं। ठीक है, पूर्वकालिक यानी कि हु टुक द चार्ज एज द न्यू फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी ऑफ CQM इन NCR। तरुण कुमार पिथोड़े को बनाया गया है। DPIIT के स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। विच बैंक डिड द DPIIT साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बूस्ट द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द स्टार्टअप। तो ये कोटक महिंद्रा के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कोटक महिंद्रा के साथ DPIIT ने ये समझौता किया है। फिर विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित होगा, ये गोवा में, पहले ही बता चुका हूँ इसको। और ये नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस हाल ही में कब मनाया गया, वेयर द UN डे रिसेंटली। अब जब UN डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को दोस्तों, 24 अक्टूबर, और सन था ये 1948 था शायद, ठीक है, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने AI आधारित राजमार्ग निगरानी किस तकनीकी से शुरू की है। टेक्नोलॉजी हैज NHAI लॉन्च AI बेस्ड हाईवे मॉनिटरिंग विद 3D लेजर पर आधारित AI सिस्टम, यानी कि 3D लेजर बेस्ड AI सिस्टम। नेक्स्ट है पद्मश्री को सम्मानित प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ पीयूष पांडे का निधन कितनी आयु में हुआ। तो ये कितनी आयु में हुआ था इनका, 70 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन डे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। विश्व पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हम UN दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल के हाल ही में किन 2 स्वदेश निर्मित तीव्र गश्ती पोतों को कमीशन किया गया है। टू इंडिजीनियस बिल्ड फास्ट पेट्रोल वेजल्स वेयर द रिसेंटली कमीशन बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये अजीत और अपराजित, ठीक है, अजीत और अपराजित पेट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट है केरला की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति राशि कितनी है। तो ये 280 मिलियन है डॉलर में। नेक्स्ट है RBI पे
आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कैशलेस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है? एज पर द आरबीआई रिसेंटली रिपोर्ट विच प्लेटफॉर्म लीडिंग द इंडियाज कैशलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये यूपीआई दोस्तों, यूपीआई निभा रहा है। मोदी मिशन पुस्तक, ठीक है, मोदी मिशन पुस्तक ये कहाँ हुई है, इसका विमोचन किस शहर में हुआ है? ये मुंबई में किया गया। और ये किसने लिखी है, इसको आप कमेंट में सर्च करके लिखेंगे। नेक्स्ट है, बहरीन में आयोजित एशिया युवा खेलों में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? ठीक है, तो भारत इंडिया वन द 2 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया ने कितने कांस्य पदक जीते? 2 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा विश्व सर्वश्रेष्ठ उपयोग बैंक किससे आयोजित किया गया?